हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आपको मोहब्बत के साथ 140 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। आज उसके आगे पढ़ेंगे मगर प्यार से। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि मेंसुरेशन ज्योमेट्री की थ्योरी के जो 50 वीडियो दिए गए हैं उनके नोट्स बनाइए धीरे धीरे करके। एक दिन आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से आएगा। चलिए तो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है द थ्री मीडियन ए एक्स बी वाई सी जेड ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट एल। एक चीज समझो, जब माध्यिका इंटरसेक्ट करती है तो उसे केंद्रक कहते हैं सेंट्रोइड। सेंट्रोइड इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियन। जिस बिंदु पर माध्यिका एक दूसरे को काटती है उसे हम केंद्रक कहते हैं। अब माध्यिका हमसे कह रही है कि ये ए एक्स है, ये बी वाई है और ये सी जेड है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है और इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को कहां पर, एल पर। तो ये सेंट्रोइड है। जब ये सेंट्रोइड है, याद रखना इन सारे पोर्शन का क्षेत्रफल बराबर होगा। इन सारे पोर्शन का क्षेत्रफल बराबर होगा सेंट्रोइड के। आप टॉपिक हमने यू पढ़ाया हुआ है, रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ा हुआ है। कहां पर, ऐप में आप देखिए। तो कहता है इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 30, मतलब इस पूरे एबीसी का एरिया 30 है और अभी हमने बताया कि ये सारे भाग का एरिया बराबर होगा। तो ये टोटल 6 हो गया। 6 बराबर 30 के, तो 1 बराबर 5 के, 1 बराबर 5 के। तो हमसे कहता है चतुर्भुज बी एक्स एल जेड का एरिया बताओ। बी एक्स एल जेड का एरिया मतलब हमें इस पोर्शन का क्षेत्रफल चाहिए। मासूम से दोस्तों यहां 1 1 है तो 2, 1 बराबर 5 के एरिया और 1 1 होता है 2, तो 2 बराबर 10 के। तो इस शेडेड पोर्शन का जो एरिया आएगा वह 10 आएगा। जी हां दोस्तों, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 10 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। 141 के बाद 142 नंबर पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ। तो आशा है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। कहता क्या है, इन ए ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में डी पैरेलल टू बीसी। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे से ध्यान देना। ए बी सी, और इसमें क्या है, जो डी है हमारा वो पैरेलल है बीसी के। डी पैरेलल टू बीसी के, हमें कोई आपत्ति नहीं, अच्छी बात है। फिर हमसे कहता है एडी बराबर 3 के, एडी बराबर 3 के, एडी बराबर 3 के, एई बराबर 4 के, एई बराबर 4 के, एसी बराबर 10 के, ये 10 के, तो ये 6 के हो गया। एसी बराबर 10 के। देन द वैल्यू ऑफ बीडी, बीडी का मान हमें चाहिए। प्यारे दोस्तों, आपको हमने कई बार बताया है कि जब ये दोनों पैरेलल है, जिस रेशियो से ये दोनों भुजा उसी रेशियो से ये होंगे। मतलब 3/x बराबर हो जाएगा 4/6 के। आप भी जानते हो ये 2/3 हो गया। 9 में से 2 का भाग दोगे 4.5, 4.5 थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग आ जाएगा। याद रहे, जब ये दोनों समांतर होंगे, जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे, जिस रेशियो से ये होगा उसी रेशियो से ये होगा। एक तरीका तो ये हो गया। अब जैसे कुछ बच्चे एक्सपर्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं, 4 का कितना गुना है 6, तो 1.5 टाइम्स है, तो 3 का भी 1.5 टाइम्स लिख देते हैं। 4.5 इज द राइट आंसर, क्योंकि इन दोनों का अब रेशियो 2:3 हो जाएगा, ये भी 2:3 हो जाएगा। ऐसे भी करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, तो 142 का आंसर 4.5। हर चीज को आराम मोहब्बत से सिखाई जाएगी और मजा तो आ ही गया होगा। कहता है अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल एबीसी हुज साइड आर गिवन इतना। एक चीज समझो प्यारे दोस्तों, ये एबीसी है,
ABC है और ये इसके अंदर एक सर्कल है, एक सर्कल है जो कि यहां टच कर रहा है, EF और D में टच कर रहा है। अ सर्कल इज inscribed in a triangle ABC whose side are given as AB बराबर 10, मतलब AB की वैल्यू हमें 10 दी गई, BC बराबर 8 दिया गया और CA बराबर 12, CA बराबर 12 दिया गया। shown in the figure the value of AD into BF, AD और इंटू BF का मान ज्ञात करना है। प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे से समझेंगे। एक चीज समझा जाए, एक चीज समझा जाए, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है। अब यहां से ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर x और x, बोलो हाँ। इस पॉइंट से ये दोनों टच कर रहा है तो y और y हो गया। इस पॉइंट से दोनों टच कर रहा है तो z और z, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर जो टेंजेंट आ रही है वो इक्वल्स होती है। पहली बात तो ये हो गया। अब हमने देखा कि 2 बार x, 2 बार y, 2 बार z, तो 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई प्लस जेड लिख लो और सभी को जोड़ दो। 12 8 20 10 30, टोटल 30 हुआ। यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर किसके हुआ? 15 के हुआ। पहले बोलो हाँ। अब एक बात को समझो मगर प्यार से, बात को समझो मगर प्यार से। देखो x और y का योग, x और y का योग यहां से देखते हो तो ये 12 है, तो ये क्या होगा? 3 होगा। अगर मैं y और z का योग देखूं तो क्या है? 8 है। y और z का योग अगर 8 है तो x 7 होगा, तो y हमारा 5 होगा। बोलो हाँ कि ये चीज समझ गए होगे। अब हमसे कहता है AD और BF का मान बताओ। AD जिसकी वैल्यू x है, BF जिसकी वैल्यू z है। तो AD जिसकी वैल्यू क्या है? AD की वैल्यू हमारी 7 है और BF जिसकी वैल्यू क्या है? 3 है। तो 21 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वह 21 आएगा। आशा है हमारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ऐसे क्वेश्चन हम कराते हुए चले जा रहे हैं। देखिए किताब में क्वेश्चन तो बहुत हैं और अच्छे अच्छे हैं और सीख भी रहे हैं, तो धीरे धीरे करके अब सीखेंगे और 200 के आसपास सर्कल के क्वेश्चन भी है तो वो भी पढ़ाए जाएंगे। जी हाँ, कोशिश है कि 12 तारीख तक हम करा दें ज्योमेट्री को। चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए मगर प्यार से, मगर प्यार से। कहता है टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर द लेंथ 3 और 8। द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज x, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। प्यारे दोस्तों लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर ये कोई ट्रायंगल है, त्रिभुज है हमारा ABC, पहले बोलो हाँ। इसके सामने A, इसके सामने B और इसके सामने क्या होगा? C होगा। हमने आपको बताया था मान लो A देखा जाए तो A की जो वैल्यू होती है A मान लो इन दोनों में सबसे बड़ा है, तो जो A की वैल्यू होगी वो B प्लस C के योग से छोटा होगा और B माइनस C के योग अंतर से बड़ा होगा। ये नियम होता है। अब यहां कह रहा है एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 3 और 8, यदि तीसरी भुजा की लंबाई x है तो हमें x चाहिए। तो नियम क्या है कि 8 और 3 का अंतर कर लो और 8 और 3 जोड़ दो। बस यहां से x की जो वैल्यू लाई करेगी, 8 और 3 का अंतर 5 है और ये 11, यही इसका आंसर हो जाएगा। कई बार सिखाया गया है, थ्योरी में भी पढ़ाया गया है। जी हां, 144 के बाद 145 नंबर क्वेश्चन सीखेगा इंडिया हमारे साथ। जी हां, प्यार मोहब्बत से सीखेगा, प्यार मोहब्बत से सीखेगा और जानेगा भी। कहता है हमसे इफ m इज द मिड पॉइंट ऑफ
द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। प्यारे दोस्तों, एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC और M इज द मिड पॉइंट है। तो किसका M मिड पॉइंट है? तो BC का मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु है। अरे बोलो हाँ, त्रिभुज ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु क्या है? M है। अब मध्य बिंदु होने से क्या हुआ कि ये और दोनों ये बराबर होंगे, सीधी सी बात है। फिर हमसे कहता है ABM का क्षेत्रफल 18 है, ABM का क्षेत्रफल 18 है। तो एक चीज समझो, जब ये मध्य बिंदु हो गया और यही कर रहा है तो ये हमारी एक तरीके से मीडियन होगा, जिसे समाज माध्यिका के नाम से जानेगा। प्यारे दोस्तों, इन दोनों के एरिया बराबर होंगे और इसका एरिया हमसे कह रहा है कि 18 है, तो इसका भी एरिया 18 ही होगा। पर हमसे कहता है ABC का एरिया बताओ, तो 18 दूनी 36। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 36। वैसे भी जानते हो कि 1:1 के रेशियो में तो 1 बराबर 18 के, तो 1 बराबर 18 के, ऐसे भी हम कह सकते हैं। चलिए 145 के बाद 146 नंबर, यहां क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझेंगे मगर प्यार से। कहता है अ ट्रायंगल इज नॉट सेट टू बी अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द साइड मेजर। एक चीज समझो, राइट एंगल में जो हमारे ट्रिपलेट्स लगते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। यहां देखा जाए ऑप्शन में 6 और 8 10 ट्रिपलेट्स है, 3 4 5 भी ट्रिपलेट्स है और एक लिखा है 5 7 9। ये कोई ट्रिपलेट्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता वो हम बताएंगे। और 5 12 13 भी ये ट्रिपलेट्स होता है। प्यारे दोस्तों, जब आपने थ्योरी का पहला लेक्चर देखा होगा वहां पर हमने ट्रिपलेट्स पे ही चर्चा किया हुआ है। क्या होता है? वो वैल्यू जो पाइथागोरस को फॉलो करे, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करे, वो ट्रिपलेट्स कहलाएगा। ये 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। तो देखो ये 10 के स्क्वायर यानी 100 के बराबर है। वैसे 3 का 4 का बराबर ये चीज नहीं है, क्योंकि दो छोटी भुजाओं का वर्गों का योग तो 5 का 25, 7 का 49, 9 के 81 के बराबर नहीं है, अर्थात ये पाइथागोरस को फॉलो नहीं करेंगे। तो 579 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 147। पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ, वो भी हंसकर पढ़ेगा। सबसे बड़ी बात, हंसकर मुस्कुराकर और सीख कर पढ़ेगा, सीख कर पढ़ेगा हमारे साथ। कहता है त्रिभुज के किसी एक बाह्य कोण का माप अंतःसम्मुख कोणों में से एक के माप का 2 गुना है और अन्य अंतःसम्मुख कोणों का माप 60 डिग्री है, तो त्रिभुज होगा। द मेजर ऑफ वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ट्वाइस ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल एंड मेजर ऑफ द अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 60, देन ट्रायंगल। मासूम से दोस्तों मेरी बातों को समझ, ये एक ट्रायंगल बना लिया, एक त्रिभुज बना लिया। पहले बात को समझना, इसका एक्सटीरियर ये हो गया, नामकरण कुछ भी कर दो, ABCD कर दो, नॉट ए बिग डील। चीजों को समझना, वहां दिख नहीं रहा होगा D, वो बात की बात है। त्रिभुज के किसी एक बाह्य कोण का माप अंतःसम्मुख कोणों में से एक के माप का 2 गुना। अगर एक के माप का और अंतः कोण का माप 60 है, और अच्छा अगर ये थीटा है तो इसका 2 गुना, और कह रहा है एक अन्य अंतः कोण का माप 60 डिग्री है। बहुत अच्छे, बस इतनी सी बात हो गया। अब एक चीज समझो, अगर ये 2 थीटा है, इसका मतलब इसका और इसका योग होके आया होगा, इसका मतलब यही वैल्यू थीटा होगी, क्योंकि थीटा और थीटा का योगी 2 थीटा होता है। तो थीटा बराबर 60, तो ये भी 60, तो ये 120, और जब ये 120 तो ये भी 60, तो 60 60 60, ये जो ट्रायंगल हो गया ये इक्विलैटरल हो गया, जिसे समाज समबाहु त्रिभुज के नाम से जानता है। थ्योरी में 4 घंटे के वीडियो आपको प्रोवाइड किए गए हैं। समबाहु त्रिभुज में बहुत प्रॉपर्टी होती है, वो सब दिया है। 147 के बाद 148 नंबर क्वेश्चन
सीखेंगे मगर प्यार से। कहता है द साइड एस टी ऑफ ए ट्रायंगल आर एस टी इज प्रोड्यूस टू पी। खेल गया। देखो यहां पर आर एस टी ऐसे बन रहा है और ये प्रोड्यूस टू पी बोल रहा है। मैं नहीं, क्वेश्चन कह रहा है इफ आर टी पी 115, आर टी पी 115, ये भुजा हमारी 115 है। फिर हमसे कहता है एंगल जो एस है वो 2/3, एंगल जो एस है वो 2/3 एंगल आर के है। एंगल एस बराबर 2/3 एंगल आर के। अब एक बात को समझो, एस के सामने 2 और आर के सामने 3, तो आर वाला 3 थीटा ले लो और ये 2 थीटा ले लो और इन दोनों का योग 5 थीटा इसके बराबर, मतलब थीटा बराबर 23 आ गया। अब हमसे कहता है कि भैया आर का माप बता दो। प्यारे दोस्तों 3 × 23 69 हो जाएगा। 69 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह 69 होगा। जी हां, 148 का। 149 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे मगर प्यार से और सीखेंगे। समझो, कहता है ABC और BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. If the area of triangle ABC is 136, then the area of triangle BDE is equal to। दो समबाहु त्रिभुज ABC और BDE इस प्रकार हैं कि D BC का मध्य बिंदु है। अब देखो यहां पर कितना बोल दिया गया, दो समबाहु त्रिभुज, दो समबाहु त्रिभुज। खेल गया हमारे साथ, पढ़ेंगे नहीं, एक ही से बन रहा है ये। चलो देखते हैं। देखो बड़े प्यार से सीखेंगे। पहले तो ट्रायंगल एबीसी बना लो, इसमें ही देखो बीडीई इसी के अंदर की भुजा है ना, मतलब बीडीई यहीं कहीं से बन रहा होगा। बोलो हाँ। तो अभी भाषा को पढ़ेंगे, कभी कभी हो जाता है। दो समबाहु त्रिभुज एबीसी बीडीई, ठीक है। डी बीसी का मध्य बिंदु, ओके, डी बीसी का मध्य बिंदु है, मतलब 1:1 रेशियो, और ई ये हो जाएगा तो 1:1 रेशियो। आप भी जानते हो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग, मध्य बिंदु प्रमेय के अकॉर्डिंग, अगर ये x है तो ये 2x हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा और ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी क्योंकि 1:1 का रेशियो है। बोलो हाँ। कहता है यदि एबीसी का क्षेत्रफल 136 है, मतलब पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 136 है, तो हमसे कहता है बीडीई का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो प्यारे दोस्तों आप भी जानते हो कि इन दो भुजाओं का इंटू इसका एरिया 1 हो जाएगा और ये 2 दूना 4, टोटल 4, 4 बराबर 136 के, तो 12 39 बार में गया, तो 1 बराबर 39। इस पोर्शन का एरिया 39 आ नहीं, 4 त्यां 12, 34 आएगा, 34, क्योंकि 39 तो ऑप्शन में भी नहीं है। कभी कभी गलतियां इंसानों से होती हैं। 34 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 149 का। एक बार फिर से बताते हैं, बहुत अच्छे समझना, वो भाग देने में मिस्टेक हुई थी। प्यारे दोस्तों कहते हैं इन दोनों का जो इंटू होगा वो 1 होगा, 2 गुणे 2 का इंटू होगा तो वो 4 होगा, तो 4 बराबर 136 के, तो 4 त्यां 12, 16, तो ये 4 34 बार में गया, तो 1 बराबर 34, तो इस पोर्शन का एरिया 34 होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 34। चलिए 150 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे मगर प्यार से, मगर प्यार से। कहते हैं कि अगर आप धीरे धीरे अभ्यास करते जाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। इन ए ट्रायंगल एबीसी,
इन ए ट्रायंगल ए बी सी, इन ए ट्रायंगल ए बी सी डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी, इन ए ट्रायंगल ए बी सी डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी, डी इज ए पॉइंट ऑफ बी सी। कहता है ए बी अपॉन ए सी। अब देखो डी इज द पॉइंट ऑफ बी सी। एक चीज समझो, यहां एक थ्योरम बोल रहा है, आपको मालूम नहीं चल रहा है, अभी सेम क्वेश्चन सीबीटी 1 रेलवे में भी आया हुआ है और हाल ही में ही पढ़ाया हमने, तो अब तो ये आप लोग कर ही लोगे। क्यों? आपने ये चीज देख लिया, ये चीज का अर्थ ये अपॉन ये अपॉन ये, जहां ये चीज देखा तो आप समझ गए कि ये एंगल बाइसेक्टर होगा, यानी कोण समद्विभाजक होगा। यानी क्या होगा? कोण समद्विभाजक होगा। और बी की वैल्यू 75 होगी और सी की वैल्यू 45 होगी। बोलो हां। सीधी सी बात है। अब हमसे कह रहा है बीएडी बताओ, बीएडी। प्यारे दोस्तों याद रहे ये क्वेश्चन क्यों आसान हो गया, उसका कारण यह था कि ये थ्योरम हमें मालूम है, और जब ये मालूम है तो ये अब एडी हमारा कोण समद्विभाजक है। 75, 45, 120, ये पूरा एंगल 60 होगा। सेम क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ, तो ये 30 होगा। तो हमसे कह रहा बीएडी बैड बता दो, 30 इज द राइट आंसर, 30 इज द राइट आंसर। बोलो हां। तो प्यार से पढ़ेंगे, मुस्कान के साथ पढ़ेंगे और चीजों को सीखेंगे। चलिए 151 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। क्या कहता है? कहता है इन ट्रायंगल एबीसी ई एंड डी आर पॉइंट ऑन साइड ए बी और ए सी रेस्पेक्टिवली। एक त्रिभुज है एबीसी, तो एक त्रिभुज है एबीसी, हमें कोई आपत्ति नहीं। एक त्रिभुज है एबीसी, ई और डी भुजा ए बी और ए सी पर पॉइंट है। ई और डी ए बी और ए सी पर पॉइंट है, यही तो बोल रहा है। बोलो हां। ठीक है। फिर हमसे कहता है ए बी सी, इसको हमने अल्फा मान लिया, बराबर एडीई, एडीई, तो ये भी अल्फा, ये दोनों कोण बराबर होंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर कहता है ए बराबर 6 के, कोई आपत्ति नहीं हमको। एडी बराबर 4 के, बिल्कुल आपत्ति नहीं। ईबी बराबर 4 के और डीसी की वैल्यू एक्स। प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे से समझेंगे, मैं मोहब्बत से बताऊंगा, आपको सीखना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों एक चीज समझो, ये कॉमन एंगल हो जाएगा थीटा, ये त्रिभुज ए ई डी में भी रहेगा, ए बी सी में रहेगा। तो जब दो त्रिभुज के दो एंगल समान हो गए तो बाय डिफॉल्ट तीसरा भी समान हो जाएगा। यानी अगर आपसे कोई कहे सिमिलरिटी इसमें कौन सी ट्रायंगल में होगी, तो ए डी ई लिख दिया, तो थीटा अल्फा एल्फ, देखो थीटा अल्फा बीटा, थीटा अल्फा बीटा, तो थीटा अल्फा बीटा लोगे तो सिमिलर हो जाएगा ये किसके? ए बी सी के। ये बात याद रखना। अब जब ये सिमिलर हो गया तो अब खेलते हैं कैसे। हमने देखा थीटा, देखिए ये सब सिखाया हुआ है, थीटा अल्फा की वैल्यू 4 है तो ऐसे रख दो, ये छुटकों में, तो बड़े में थीटा अल्फा की वैल्यू 6 4 10 बटकू में हो गया, मतलब बड़े वाले में। अभी धैर्य रखना, अब यहां थीटा बीटा में एक्स आ रहा है, तो थीटा बीटा की वैल्यू क्या है? 6 छुटकू में, तो बड़े में थीटा बीटा कितना हो गया? 4 + x। ऐसे ही सीखते हैं प्यारे दोस्तों। 60 में 4 से भाग दोगे तो कहीं ना कहीं 15 आएगा, तो x बराबर 11, यही उत्तर हमारा। इसका जो सही आंसर आएगा 151 का, वह 11 आएगा। जी हां दोस्तों, तो हम लोग जितने प्यार से कॉन्सेप्ट को सीखेंगे उतने ही आगे जाएंगे। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 11 हो जाएगा। x = 11। 151 के बाद 152 नंबर क्वेश्चन सीखेगा इंडिया हमारे साथ।
कहता है क्या, इफ पी ए एंड पी बी, ये वाला क्वेश्चन आ गया होगा, कई बार सिखाया है, और अगर कहीं डाउट हो थ्योरी के वीडियो में प्योर ज्योमेट्री में पढ़ो, सब कराया हुआ है। कहता है इफ पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। देखो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, और इसमें पी ए और पी बी एक्सटर्नल पॉइंट से हो गया, ठीक है। यदि स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी एक बाह्य बिंदु पी से केंद्र ओ पर एक वृत्त खींचा गया, तो ये तो आप जान ही गए कि यहां से सेंटर से ये परपेंडिकुलर होता ही होता है, ठीक है। कह रहा है ए पी बी 70 है, ए पी बी 70 है, तो एंगल ओ ए बी बताओ, ओ ए बी बताओ। मासूम से दोस्तों ओ ए बी चाहिए, हमको ये वाला एंगल चाहिए। एक बात को समझो, अगर मैं ब्लैक कलर वाले को देखूं ओ ए बी, तो ये एक चतुर्भुज हो गया, ओ ए पी बी 90 90 70, तो ये 110 हो जाएगा। बोलो हाँ, क्योंकि इन दोनों का सम 180 और इन दोनों का सम 180। पहली बात। दूसरी बात देखो, इसे समाज रेडियस के नाम से जानता है। अगर रेडियस के नाम जानता है तो ये 110 हो गया, 180 में 110 गए तो आया कितना 70, यानी ये 35 होगा और ये भी 35 होगा। सेम क्वेश्चन अभी हाल ही में सीबीटी 1 का हमने जो पेपर सॉल्व करवाया है उसमें भी पूछा गया है, यानी 2021 में सेम क्वेश्चन ही पूछा गया है, बट रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। तो आई होप समझ गए होंगे भाई। 110 हुआ, 180 में 110 गया तो 70 आया, 35 35 बांट दो। अब हमसे कह रहा भैया ओ ए बी बता दो, तो 35 इज द राइट आंसर। 152 का 35 हो गया। 153 नंबर क्वेश्चन सीखेगा इंडिया प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। देखिए 153 नंबर कहता है इन ए ट्रायंगल एबीसी। अब ये कह रहा है जो इसमें एक तरीके से लिखा हुआ है ए बी सी, देखो यहां पर हम ऐसे लिख देते हैं, एंगल ए लिख देते हैं, एंगल बी लिख देते हैं, एंगल सी लिख देते हैं। अब ये सर आप एंगल एबीसी कैसे जानोगे? जैसे ये चीज लिखा होता है एबीसी, तो ये एंगल बी होता है। पहले समझो, इसमें एंगल बी देखते हैं। जैसे ए सी बी होता है तो इसमें एंगल सी देखा जाता है, और जैसे बोर्ड पे लिखा है ए सी बी हो गया, ए सी बी, बी ए सी देखा जा रहा है, तो बीएससी में एंगल किसकी बात हो रही है? ए की बात हो रही है। तो हम एंगल एबीसी का रेशियो देखते हो, देखो बी पहले वाले में एबीसी है और 6 एसी बी है, तो बी और सी में खेला हो रहा है। तो बी के सामने 6 है, बी के सामने 6 है और सी के सामने 1, मतलब 6:1। अब देखो बीएसी में, तो बीएसी में एंगल ए होता है और एसीबी यहां एंगल सी होता है। तो यहां पर देखो ए के सामने 5 आएगा, ए के सामने 5 आएगा और जो सी के सामने आएगा वो 1 आएगा। अरे सी के सामने क्या आएगा? 1 आएगा। तो यही रेशियो हो गया 5 6 1 का। इसका योग करो तो ये 12 यूनिट बराबर 180 के। बोलो हाँ, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, यानी 15 का गुणा। कहते हैं 75 ये हो गया, 90 ये हो गया और 15 ये हो गया। प्यारे दोस्तों बहुत प्यार से सीखेंगे मुस्कान के साथ। तो हम समझ गए बी हमारा 90 होगा, ए हमारा 75 होगा और ये सी, तो ये 75 हो गया, ये 15 हो गया। अब हमें वैल्यू भी दी गई है, कहता है ए बी बराबर 7 के, तो ए बी बराबर 7 के कर दो, ए सी बराबर 25 के, तो ये 25 के कर दो, और बी सी की वैल्यू क्या? x। अब याद करो ट्रिपलेट्स आपने पढ़ा है 7 24 25, जो कि पाइथागोरस को फॉलो करता है। 7 25 ये है, तो ये 24 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 24 आएगा।
याद रहे, बहुत अच्छे से सीखना है हमको और हर एक चीज को सीखना है। 153 के बाद 154 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करो, मगर प्यार से सभी लोग लग जाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कहता है इन आ ट्रायंगल BAC बराबर 90। अब इन ए ट्रायंगल BAC बराबर 90, ठीक है, होगा। AD इज परपेंडिकुलर BC वेयर D इज ए पॉइंट ऑन BC। पहले समझो, पहले तो BAC में एंगल A हमारा 90 होगा, पहली बात तो ये B और ये C कर दो। फिर हमसे कहता है AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD परपेंडिकुलर टू BC प्रॉपर्टी याद आ गई होगी, बहुत पढ़ाया है थ्योरी में भी और यहां पर भी, बोलो हां। अब BD बराबर हमसे कह रहा है 4 है, CD बराबर 5 है, तो हमसे कहता है देन द वैल्यू ऑफ AD। कई बार हमने इसकी थ्योरी बताई कि जब ये 90 और ये 90 हो और आपसे AD पूछे तो AD का स्क्वायर बराबर D से C की ओर जाएंगे और D से B की ओर जाएंगे। आप देखिए थ्योरी में भी पढ़ाया हुआ है, वहां डेरिवेशन है इसका, और यहां पर शॉर्टकट कम से कम अभी तक में हमने 2-3 बार इसको बताया हुआ है। तो DC 5, इसकी 5 प्रॉपर्टी होती है इन दोनों की, वो सब सिखाई हुई है, सही से वीडियो देखो। तो DC 5 हो गया, DB 4 हो गया, तो ये 20 हो गया। AD का स्क्वायर बराबर 20 के, तो AD बराबर 2√5 आएगा। इसका सही आंसर AD बराबर 2√5 आएगा। प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, चीजों को सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ गए, हर चीज को हम जानेंगे, हर चीज को हम जानेंगे। कहता है द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज एक्सटेंडेड द पॉइंट D। देखो ये क्वेश्चन को प्यार से पढ़ना, कई बार अब आ रहे हैं। एक ट्रायंगल है ABC, ये त्रिभुज है ABC, पहले बोलो हां। द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज एक्सटेंडेड टू D। इसको हमने D तक एक्सटेंड कर दिया, D तक एक्सटेंड कर दिया। अब ACD की वैल्यू 132, ACD की वैल्यू 132, बोलो हां। अब हमसे कहता है कि एंगल B बराबर 4/7 एंगल A के। प्यारे दोस्तों एक चीज समझो, B के सामने 4 है, A के सामने 7 है, मतलब ये इधर आ जाएगा, तो A की जगह 7 थीटा रख दो, B की जगह 4 थीटा रख दो। टोटल इन दोनों का योग इधर आता है, 11 थीटा हो जाएगा, मतलब थीटा बराबर 12 की हो गया। यस या नो? कहता है एंगल ए का माप बताओ। मासूम से दोस्तों, 7 गुणे 12, 12 सत्ते 84 यानी 84। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वह 84 आएगा। 155 का जो सही आंसर आएगा वह 84 आएगा, ये याद रखना, वह 84 आएगा। 156 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे। 156 के लिए आप करना क्या, मैं आपको बता दूं। आप सेंट्रोइड के नोट्स बनाओ, 1 घंटे का वीडियो सेंट्रोइड का थ्योरी वाला आप जरूर देखिए, उससे इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। याद, क्योंकि वहां हमने डेरिवेशन कर करके थ्योरम बताई हुई है और उन थ्योरम को याद करना होगा। फिलहाल ये क्वेश्चन कैसा, वो बात की बात हम यहां पर भी आपको याद कराते हैं, वहां हमने प्रूव किया, यहां नहीं करेंगे। देखो जैसे कोई ट्रायंगल है ये ABC, ये त्रिभुज ABC है, यहां से एक माध्यिका खींची गई जिसका नाम AM है और ये माध्यिका CN खींची गई है। मेरी बात को समझो, यहां पर AM और NC आर मीडियन, ये हमारी माध्यिकाएं हैं। तो जब ये दोनों माध्यिकाएं हैं तो थ्योरम क्या होती है वो समझो। 1 2 3 4, 4 डंडी, इन माध्यिकाओं के वर्गों का योग, 4 बार रखोगे AM का स्क्वायर, NC का स्क्वायर बराबर
ये कण है हाइपोटेनस, तो 5 AC के स्क्वायर के, ये थ्योरम है। और इसे याद करो, सीधी सी बात है। अगर आपको अपना लेवल अच्छा करना है, मेरी बात को सुनना, सेंट्रोइड वाले वीडियो को आराम से बैठकर साइड में आज निपटाई देना, उसका पूरा का पूरा नोट्स बना लेना, उसमें ये थ्योरम प्रूफ भी है, एक नहीं दो दो बार है, बढ़िया से बताई हुई है। ठीक है, अब यहां क्वेश्चन के हिसाब से हम आग लगाएंगे। जी हां, तो ये तो हमने बता दिया, क्वेश्चन जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आग लगाएंगे। पढ़ते रहिए मेरे भाई, समझे ने। कहता है इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी में, एंगल ए बराबर 90, एंगल ए बराबर 90, तो बी और सी कहीं चिपका दो। कहता है बीएम और सीएन आर टू मीडियन, बीएम और सीएन आर टू मीडियन, कोई दिक्कत नहीं। फिर इज इक्वल टू बोला, बस जहां ये बोला वही हम समझ गए कि ये चीज तो हमें थ्योरम में आती है हमारी। कैसे समझा दे रहे हैं, ये माध्यिकाएं हैं, माध्यिका का काम है भुजाओं को दो बराबर भागों में डिवाइड करना। अब आपको मोटा मोटा भी याद कराया, 1 2 3 4, 4 डंडी। माध्यिका कौन सी हो गई, बीएम का स्क्वायर हो गया, सीएन का स्क्वायर हो गया, और 5 बीसी के स्क्वायर के बराबर हो गया, यानी बीएम का स्क्वायर प्लस सीएन का स्क्वायर अपॉन बीसी का स्क्वायर बराबर 5/4। तो ये वैल्यू हो गई। तो यहां से हम क्लियर कर लिए और इसका आंसर भी जान दिए कि बीएम स्क्वायर प्लस सीएन स्क्वायर अपॉन बीसी स्क्वायर बराबर किसके, 5/4। तो प्यारे दोस्तों, बहुत ईमानदारी के साथ सिखाता हुआ मासूम सा टीचर यानी मैं 156 के बाद 157 नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे, मगर प्यार से। कहता है इन ए ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर एसी, ए बी बराबर एसी के, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर एसी के, इफ एंगल ए इज ट्वाइस द सम ऑफ अदर टू एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल देन मेजर ऑफ दिस वन। त्रिभुज एबीसी में ए बी और एसी बराबर है, यदि एंगल ए त्रिभुज के शेष दो कोणों के योग का दुगना है, शेष दो कोणों के योग का दुगना है, मतलब ये 2 थीटा और 2 थीटा का दुगना क्या होगा, 4 थीटा, ये बोला गया। तो हमसे कह रहा है हाफ ऑफ एंगल ए बताओ, हाफ ऑफ एंगल ए बताइए। कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 2 6, टोटल 6 थीटा बराबर किसके, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180, तो थीटा बराबर 30 आया, और जो 4 थीटा की वैल्यू होगी वो 120 होगी, और हमें उसका आधा चाहिए, तो 60 आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 60 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 60 हो जाएगा 157 का। चलिए, तो 158 नंबर पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ बहुत अच्छे से। कहता है ट्रायंगल एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट ए। तो ट्रायंगल एबीसी एक समकोण है और ए पर हमारा राइट एंगल है, बोलो हां। फिर हमसे कहता है अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन इट, इसके अंदर एक वृत्त है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन इट, कोई दिक्कत नहीं। द लेंथ ऑफ टू साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल आर 48 एंड 14, तो एक 48 कर दो और ये 14 कर दो। इसको देखकर एक बात याद आ गई, 7 24 25 वाली, ये ट्रिपलेट्स होता है, इसका डबल 14, इसका 48, ये 50 होता है, मतलब ये चीज आ जाएगी 50 अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस या ट्रिपलेट्स।
फिर हमसे कहता है द रेडियस ऑफ इन सर्कल इंस्क्राइब्ड, अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। हमने बताया आर बराबर परपेंडिकुलर बेस माइनस हाइपोटेनस बाई 2। शुरुआत में 7 घंटे राइट एंगल के वीडियो आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो कोई बात नहीं। पी फॉर होता है परपेंडिकुलर जिसे लंब बोलते हैं, बी फॉर होता है बेस जिसे आधार बोलते हैं, एच फॉर जिसे हाइपोटेनस यानी कर्ण होता है। तो 48 और 14 कहीं ना कहीं 62 होगा, -50/2, 6 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा 158 का, वो 6 आएगा। 159 नंबर, जी हां दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 159 हम लोग मोहब्बत से पढ़ेंगे, मोहब्बत से पढ़ेंगे, प्यार से सीखेंगे। कौन सा नंबर? 159 नंबर कहता है इन ए ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी के, मतलब ए बी बराबर किसके? ए सी के। कहता है बी ए सी 50 है, बी ए सी 50 डिग्री है, बोलो हां। कहता है देन ए बी सी और बी सी ए आर रिस्पेक्टिवली। एक चीज समझो, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी के, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इनके आधार के दोनों कोण बराबर होंगे। 50 ये 180 में 50 गया, 130, 130 का आधा 65, 65, ये दोनों 65, 65 होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सेंट्रोइड के कॉन्सेप्ट पर है और हम पढ़ा भी चुके हैं, ठीक है। आपको उस क्वेश्चन को बाद में पहले हम समझा देते हैं, क्या, बहुत तेजी से। जैसे ये एक ट्रायंगल है एबीसी, ए बी सी, और ऐसे करके ऐसे हमने मिला दिया, और जी इसका सेंट्रोइड है, जी इसका सेंट्रोइड है यानी केंद्रक। तो कहते हैं जो इसका एरिया होगा, जो इसका एरिया, जो इस पूरे का एरिया, जो इसका, वो सारे एरिया बराबर होंगे, सारे एरिया बराबर होंगे। पहले बात को समझो, सारे एरिया बराबर होंगे। तो हमने क्या किया, चीजों को समझा कि सारे एरिया बराबर हुए। अब इसके अंदर इसका भी 3 टुकड़े कर दो। कितने टुकड़े कर दो? 3 टुकड़े कर दो। तो अब जब 3 टुकड़े कर दिए तो ये तीनों के एरिया बराबर होंगे, ये तीनों के एरिया बराबर होंगे। तो कहते हैं कि अगर मैंने पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया 1 माना है, तो ये जो पोर्शन थे इनके एरिया 1/4, 1/4, 1/4, और ये वाले का भी 1/4 बाहर लिखा। अब उसके अंदर जो ये टुकड़े में कर दिया, अब एक 3 भागों में डिवाइड हो गया, तो इसका भी 1/3, मतलब 1/12, 1/12, 1/12। और जो इसका एरिया 1/12 किसके रिस्पेक्ट में, मतलब इसका तो एरिया 1 और पूरे का एरिया 12 लेके चलते हैं, तो 1/12, 1/12 बोलते हैं। तो इसका भी आंसर सामने वाले का 1/12 ही है। बट अब इसके अकॉर्डिंग इसको सेट करते हैं और समझाते हैं। ये सेंट्रोइड में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। कहता है एक्स वाई जेड इज ए ट्रायंगल, सेंट्रोइड मतलब केंद्रक में, एक्स वाई जेड एक हमारा क्या है? ट्रायंगल है। इफ द मीडियन जेड एल वाई एम, डरा रहा ना बोल के, वाई एम इंटरसेक्ट ईच अदर एट जी, ये माध्यिकाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। फिर कहता है एरिया ऑफ एजीएम, जीएलएम बोला, जीएलएम इस पोर्शन का एरिया, एरिया ऑफ दिस पोर्शन और किसके एरिया जीएलएम अपॉन एरिया एबीसी। अब ये चीज आप देख लेना, जीएलएम में लिखा है, हाँ ठीक है। एक चीज समझो प्यारे दोस्तों, बड़े प्यार से बताता हूं, आप ये चीज ऐसे फॉर्मेशन कर दो, माध्यिकाएं सारे, इसको भी माध्यिका में ले लो क्योंकि ये सेंट्रोइड है। अभी हमने बताया है कि अगर, अब सुनो, अगर मैंने पूरे का एरिया 1 माना है, किसका एरिया माना है? 1, तो 1 हमने जो एरिया माना है वो किसका माना है? एक्स वाई जेड का। तो एक्स वाई जेड का एरिया 1 माना,
तो ये 1/4 1/4, ये ट्रायंगल जो भी है 1/4, और एल एम यहां जो भी हो इसका भी एरिया 1/4। उसके अंदर अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये 3 बराबर भागों में डिवाइड हो जा रहा है। कितने भागों में? 3 बराबर क्षेत्रफल में ये डिवाइड होंगे। बात को बहुत अच्छे समझना, 3 बराबर भागों में क्या होंगे? डिवाइड होंगे। और जब 3 बराबर भागों में डिवाइड होंगे, समझ गए ना? अब ये वाला खाली है, तो 1/4 का 1/3 करोगे तो ये 1/12, तो आंसर आएगा 1/12। यही उत्तर हमारा। चलिए 160 के बाद आगे पढ़ेंगे मगर प्यार से 161 नंबर। हर चीज को सीखेंगे धैर्य, संयम और विवेक से। कोशिश है कि आज ट्रायंगल के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं, फिर क्वाड्रिलेटरल, फिर सर्कल। टारगेट 12 तारीख, इसलिए जरूरी है। कहता है पी क्यू आर इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पी क्यू आर इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल सच दैट, जिससे कि पी क्यू बराबर क्यू आर के, पी क्यू बराबर क्यू आर के, और दोनों की वैल्यू 10-10 है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों की वैल्यू क्या हो गई? 10-10 है। बोलो हां। फिर हमसे कह रहा है एंगल पी क्यू आर 90 है। एंगल पी क्यू आर 90। अब यहां ये खेल गया। अब इस डायग्राम की जगह हमें अब ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि Q90 है, हमने शुरुआत में पढ़ा नहीं था। और ये अब ये हो गया, ये 10 तो ये 10√2 पाइथागोरस से। देखो साफ सुथरी बात है भाई, जैसा बोलेगा हम वैसे ही करेंगे। कहता व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम Q ऑन PR। मतलब ये जो परपेंडिकुलर लेंथ डाली गई है इसकी वैल्यू बतानी है, बस और कुछ नहीं करनी। प्यारे दोस्तों, परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉन फ्रॉम Q PR, तो इसे QM समझ लो। हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, जब शुरुआत में QM बराबर हो जाएगा PQ QR और अपॉन में हो जाएगा क्या? PR। देख रहा है ना भाई, ये भुजा का चाहिए हमको, तो कहते हैं ये भुजा इंटू ये भुजा डिवाइड बाय दिस। ठीक है, अगर कोई तकलीफ है तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 10×10। बोलो हां। अब ऐसे इसको आधार ले लेना, तो समकोण त्रिभुज 1/2, तो ये हमें QM चाहिए और 10√2। ऐसे भी आप कर सकते हो, बात बराबर आएगी। निपटा दो, 10 से 10 निपटा दो, भाग दोगे तो QM बराबर आ जाएगा 5√2। और इसके अकॉर्डिंग भी चलो तो 10×10 अपॉन 10√2 बराबर 5√2। तो राइट आंसर इसका 5√2 आएगा। कितना आएगा? 5√2 इसका सही आंसर आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों बोलो हां। अच्छा लगा होगा, ऐसा माना जाता है। बहुत प्यार मोहब्बत के साथ आपको सिखाया जा रहा है। तो ये चीज हो गई। और भी कुछ करना चाहते हो क्या? बस ठीक है, सफिशिएंट है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। 161 के बाद 162 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे मगर प्यार से। वन 162 नंबर कहता द लेंथ ऑफ टू साइड्स फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ right angle of right angle triangle are 21 and 20. What is the radius of the circle of same question? हमें लग रहा है कि CBT 1 में क्या CHSL ये क्वेश्चन चिपका दिए हैं क्या? हमें तो कभी कभी ये लगता है। ठीक है, देखो ये लेटेस्ट क्वेश्चन थे और उसी के बाद पेपर किताब छपी नहीं थी, खेल गया कुल मिलाकर। देखो समकोण त्रिभुज में
समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई 21 और 20 है। ये 21 और ये 20 है, बोलो हां। तो हम जानते हैं कि 20, 21, 29 एक ट्रिपलेट्स होता है, क्योंकि 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर बराबर 29 के स्क्वायर के। पहले बोलो हां। कह रहा है परिवृत्त की त्रिज्या बताओ, तो ये 29 हो गया, और ये कहीं ना कहीं हमारा क्या है, सर्कल। तो कर्ण का आधा होता है, तो रेडियस 29/2 का आधा 14.5। तो सरकम रेडियस हाइपोटेनस का आधा होता है 14.5। यही इसका आंसर है 162 का। 163 नंबर क्वेश्चन को अपने नोट्स में शामिल करना। क्यों? इस क्वेश्चन में जो चित्र है, इस चित्र से आंसर नहीं निकालना है, चित्र दूसरा बनाना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आपने देख भी लिया होगा। कोई बात नहीं, आपको समझाएंगे मगर प्यार से। अभी तो हम यही चित्र बनाएंगे, कैची फिगर बोलते हैं। कहता है निम्न आकृति में एंगल DAB CBA 90 डिग्री है। अब एक चीज समझो, हमसे कह रहा है DAB ये वाला और CBA ये वाला। अगर ये अल्फा माना, ये बीटा माना, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है। बोलो हां, बोलो हां। फिर हमसे कहता है BC AD के बराबर है। BC AD के बराबर है, मतलब ये भुजा इसके बराबर है। ये दोनों भुजाएं क्या है, BC AD के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमसे कहता है AB बराबर 20 के, AB 20 के है, CD 10 के है, CD 10 के है। तो हमसे कहता है ABCD का एरिया बताओ। बच्चा ऐसे आंसर ही नहीं आने वाला है। पहली बात तो ये है कि भाई ऐसे डायग्राम बनाने से हम कहां से आंसर लाएं। एक चीज समझो, फिलहाल तो अगर कैची फिगर वाले आपने थ्योरी अब पढ़ी होगी हमारी, तो हमने कैची फिगर की थ्योरी में बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है कि अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, पहले समझो, और ये थीटा है, तो ये जो एंगल होता है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा, ये हमने कैची फिगर का पढ़ाया हुआ है। बट यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि इन तीनों कोणों का सम 180 होगा, ये भी नहीं कह सकते। बट हमसे ये कह रहा है कि अल्फा और बीटा का सम 90 होगा, तो ये कौन सा होगा, खुदा जाने भाई कौन सा होगा। तो यहां खेल गया, यहां हमें एक नया डायग्राम बनाना पड़ेगा और ये सब फॉलो होंगे ऑटोमेटिक। तो याद रहे ये क्वेश्चन आप 1 स्टार का घोषित कर दो, इसके कॉन्सेप्ट को तैयार करना, अन्यथा इस क्वेश्चन को छोड़ ही देना। फिर मैं साफ सुथरी बात करता हूं, क्यों? क्योंकि फिर इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं लगता। मैं भी टीचर हूं, अगर मुझसे पेपर में ये क्वेश्चन आता तो मैं फिर छोड़ देता, क्योंकि मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि मैं इसका एरिया ऐसे निकाल पाऊं कि ये भुजा इसके बराबर है। अब 4 भुजा भी नहीं मालूम, एंगल का 90 है, तो फिर हम छोड़ ही देते। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप सीखा जाएगा। कहते हैं कि इस क्वेश्चन को अब ऐसे बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा वो अभी सब समझ जाओगे, A to Z। पहली बात क्या निकल के आई कि AD हमारा बराबर है BC के, AD हमारा BC के बराबर है, AD इज इक्वल टू BC। तो यहां जब ये चीज आ गई तो ये हम समझ में आ गया कि ये आइसोस्केलस ट्रापीजियम हो गया। फिलहाल तो ये चतुर्भुजी बनाया हमने, पर ये हो गया आइसोस्केलस समद्विबाहु ट्रापीजियम। समद्विबाहु ट्रापीजियम में कुछ चीजों को आपको जानना पड़ेगा। ये चीज परपेंडिकुलर, ये चीज परपेंडिकुलर, ये चीज हो गई। साथ ही साथ ये जानना पड़ेगा, अगर मैंने ये MN लिख दिया है तो जो ये होगा वही ये होगा। ये भुजा ये इसके हो गया, मतलब जो इसका एरिया वही इसके एरिया के। ये हमें 10 दिया गया है, सॉरी 20 दिया गया है,
और ये हमें 10 दिया गया है। यहां तक तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक और चीज, इन दोनों कोणों का सम 90 है, तो सीधी सी बात, जब इसका एरिया इसके बराबर है तो जो एंगल ए होगा वही एंगल बी होगा। तो 90 है तो 45 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 45 45, तब ये बराबर हो जाएंगे, क्योंकि आइसोस्केलस ट्रेपीजियम समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज हो गया। अब हो गया क्वेश्चन, सर कैसे? ये 10 तो ये 10 होगा। आप ये वाला पढ़ना, ट्रेपीजियम अलग से पढ़ाया हुआ है, तब आपको अच्छा लगेगा। ये 10 हो गया, तो अब बचा 20 में से 10 गया तो ये 5 हो गया। थ्योरी में पढ़ाया हुआ है तो ये भी 5 हो गया। अब आप जानते हो कि ये 45 है, तो 1:1, भाई 45 डिग्री होता है जब 90 के साथ, तो 1:1 का रेशियो होता है। तो ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, ये 5 है तो ये भी 5। अब एरिया कहता है समलंब चतुर्भुज का, तो कहते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 20 और 10 30 और इनटू हाइट जो कि 5। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन अच्छा हो गया। तो माना ये जाता है कि अगर ऐसा दिया गया है और ये चीज है, तो ये चीज आप एक नया तैयार करो अपने जीवन में। और अगर नहीं तैयार कर पा रहे हो तो याद रहे, छोड़ देना, समय मत बर्बाद करना, ये भी एक नियम होता है। ठीक है, मैंने आपको अपना ही एग्जाम्पल लेके बताया। अगर पेपर में ऐसे दिया होता और पहली बार होता तो हम छोड़ ही के आते। अब हमने सीख लिया है, अब पेपर में ऐसी कंडीशन दे दी गई, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, एक नया फॉर्मेशन वो करवाना चाहता है हमसे, तब भाई इसी बात को तो पैसा दे रहे हो, नोट्स में शामिल करवा रहे हो, पढ़ भी रहे हो, इसी बात के लिए तो मेहनत कर रहे हो कि नया क्वेश्चन भी होगा तो आग लगाएंगे। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन घोषित हो सकता है। 163 के बाद 164 नंबर पढ़ेंगे, मगर प्यार से। ठीक है, बढ़िया से सीखो मेरे प्यारे दोस्तों, बढ़िया से हर चीज सिखाएंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी। कहता है हमसे, एक त्रिभुज एबीसी में एडी बी सी एफ माध्यिकाएं। इन ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी में एडी बी सी एफ आर मीडियन एंड जी इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। तो एडी बीई सी एफ आर मीडियन और जी इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल डीजीसी इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, डीजीसी मतलब इस पोर्शन का जो एरिया है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया गया। ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमसे कहता है द एरिया ऑफ एजीबी, मतलब हमें एरिया एजीएफ का चाहिए, प्लस साथ ही साथ एरिया हमें चाहिए बीजीएफ का। प्यारे दोस्तों, आपको आज ही हमने बताया था कि अगर ये सेंट्रोइड है तो हर एक पोर्शन का एरिया बराबर होगा। तो एजीएफ का एरिया चाहिए, मतलब ये पोर्शन, अगर ये 20 है तो ये भी 20 ही होगा। और बीजीएफ का चाहिए, बीजीएफ का, तो ये भी 20 ही होगा, क्योंकि सभी 20-20 होंगे, क्योंकि एडी बी सी एफ आर मीडियन और जी एज ए सेंट्रोइड। 40 इज द राइट आंसर। 20 + 20 इज द राइट आंसर ऑफ 40। चलिए, 164 के बाद 165 पड़ेगा इंडिया। जी हां, हमारे साथ। कहता है हमसे क्या, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में माध्यिका एडी बी सी एफ एक दूसरे को बिंदु जी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो एक ट्रायंगल है ए बी और सी, इन्हें इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये तो बहुत इजी हो जाएगा। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द मीडियन एडी बी सी एफ आर, तो एडी बीई और सी एफ,
इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट जी, एक दूसरे को जी पर काटते हैं, कोई दिक्कत नहीं। द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल BDGF 12√3, BDGF, BDGF मतलब इस पोर्शन का एरिया 12√3, तो हमसे एबीसी का एरिया बोलेगा। पहली बात तो ये जान जाओ सेंट्रॉइड है, मतलब हर एक पोर्शन का एरिया बराबर होगा, सीधी सी बात है, हर एक पोर्शन का, क्योंकि माध्यिकाएं काट रही हैं, तो एक और एक दो, दो बराबर 12 के टोटल ये 6 है, 6 बराबर, तो 2 बराबर 12 तो 1 बराबर 6, इसमें 6√3 का गुणा हो रहा है ना, तो 6√3 का गुणा कर दो, तो ये 36√3 आंसर आएगा। मतलब एबीसी का जो एरिया आएगा, खेल गया हमसे, तो एबीसी की भुजा बताओ। ओके 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 ओके, कोई नहीं, एबीसी का एरिया तो 36√3 आएगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल तो एरिया होता है इसका √3/4 भुजा का स्क्वायर, जो कि 36√3 हो जाएगा, √3 से √3 निपट जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 36 गुणे 4 हो जाएगा, समाज ए बराबर 12 बोलेगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो भुजा आएगी वह 12 आएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को थोड़ा अपर ले लिया ना उसने, और कुछ नहीं भाई, हमने बताया ये सारे पोर्शन का एरिया बराबर होगा, इसका दिया गया तो 2 बराबर 12√3, तो 6 बराबर 36√3, एरिया नहीं पूछा गया, हमसे कह रहा है समबाहु त्रिभुज की भुजा बता दो, तो हम जानते हैं कि इक्विलेटरल का एरिया होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर बराबर 36√3, तो ए स्क्वायर 36 गुणा 4, 36 चौका 144, ए बराबर 12। अरे बोलो हाँ, मजा आया कि नहीं आया? 165 के बाद 166 नंबर क्वेश्चन सीखो, मगर प्यार से, ठीक है। 5 क्वेश्चन और कराए जाएंगे 170 में, यहां से ट्रायंगल इसका कंप्लीट होगा। थ्योरी में जितना पढ़ा दिया वो बात की बात है, ठीक है, उसे हम काउंट नहीं कर रहे हैं, हम इसी को ही काउंट करेंगे, ठीक है। बस पढ़ लो, कुल मिलाकर कोर्स पढ़ने के बाद कल को ये नहीं कह पाओगे कि प्रकाश सर मजा नहीं आया, इतना पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है, इतना पढ़ा दूंगा कि, और सीधी सी बात है, आपको अगर अच्छा पढ़ाएंगे तभी नए बच्चे आएंगे, सीधी सी बात है, मैं साफ सुथरी बात करता हूं। क्यों? कोई एडवर्टाइजमेंट तो नहीं करवा रहे हैं, वो एडवर्टाइजमेंट कौन करेगा? बच्चा जब पढ़ेगा हमसे। कहता है इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी, बोलो हां। कहता है डी एंड ई आर ऑन साइड एसी और एबी, डी और ई, एसी और एबी, एसी देखो, एसी और एबी ये बोला गया, डी और ई, भावनाओं मत बहना। फिर हमसे कहता है एडीई, एडीई जो ये एंगल है अल्फा, वो एंगल बी के बराबर, तो ये भी अल्फा, ये दोनों अल्फा अल्फा मान लिए हमने। फिर कहता है ए बराबर 8 के, ऐसा क्वेश्चन फिर कर चुके हैं, CD बराबर 3 के, DE बराबर 6 के, DE ओहो इस बार ये दे दिया, BC बराबर 9 के, बहुत उम्दा। तो हमसे कहता है भैया AD बता दो, हमने कहा चलो X ले लो। फिर हमने बच्चों को बताया कि ये अल्फा अल्फा, तो ये थीटा ले लो। अब थीटा अल्फा दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए, तो बाय डिफॉल्ट ये बीटा और ये बीटा हो जाएगा। सर कौन कौन से सिमिलर हो गए ये हमेशा बता दिया करो। ए थीटा अल्फा बीटा लिया, अगर थीटा अल्फा बीटा तो ए डी ई सिमिलर, थीटा अल्फा बीटा एंगल से लिखते हैं, एंगल से लिखते हैं। अब खेलेंगे कैसे समझो, छुटकू में गए थीटा अल्फा, यही चाहिए तो एक्स लिख दो, थीटा अल्फा, तो बटकू में, एक सेकेंड, ऐसा करो, नहीं नहीं थीटा अल्फा तो ये नहीं, लॉन्ग हो जाएगा। ऐसा करो यहां थीटा बीटा लो, क्या लो, छुटकू में थीटा बीटा जो कि 8 आया, बटकू में थीटा बीटा लो, बटकू में मतलब बड़े वाले में थीटा बीटा लो, तो 3 + x आया, उससे कैलकुलेशन बढ़ सकती है।
अब छुटकू में बीटा अल्फा लिया जो कि 6 आया, बटकू में बड़े वाले में तो ये बस खेल जाओ। 9 × 72 6 से भाग तो 3 + x बराबर 12 के। भाई 9 × 72 6 से भाग तो x बराबर 9 के। तो हमसे कह रहा है एडी की लंबाई बता दो, तो एडी की जो लंबाई आएगी, बच्चा बच्चा कहेगा क्या, बच्चा कहेगा सर 9 आएगा 9 आएगा 9 आएगा। कैसा लगा? चलिए 4 क्वेश्चन हमारे साथ सीखेगा इंडिया, और ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, टफ नहीं है, कैलकुलेशन है, और पूरी कैलकुलेशन करके भी दिखाएगा इंडिया। जी हां, अंत भला तो सब भला। इन ए ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में बना लो, कैसे बना लो, त्रिभुज एबीसी में पॉइंट डी और ई ऑन साइड एसी और एबी, एसी और एबी, डी और ई कैसे बना लो, सीधा सीधा तिरछा तिरछा चाहे जैसे बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कहता है एडीई बराबर बी के, एडीई हाँ सेम है, अगर ये अल्फा तो ये अल्फा होगा, डी के। एडी बराबर 7.6, एडी बराबर 7.6, एई बराबर 7.2, एई बराबर 7.2, बीई बराबर 4.2, बीसी बराबर 8.4, साथ ही साथ ईडी भी बोल देते हैं। डीई अच्छा यही चाहिए, ओके यही चाहिए, ओके कोई बात नहीं। प्यारे दोस्तों सेम प्रोसेस लगेगा, समझो मगर प्यार से। ये अल्फा अल्फा ये थीटा, तो ये थीटा अल्फा सिमिलर हो गए, तो ये बीटा ले लो, ये बीटा। सर कौन कौन से सिमिलर हो गए? अगर मैं ट्रायंगल, इस बार देखो, इस बार मैं ए ईडी लिख रहा हूं, अगर एईडी में हमने कौन सा एंगल यूज किया, थीटा बीटा अल्फा, थीटा बीटा अल्फा, तो अब ये सिमिलर किसके लिखोगे, थीटा बीटा अल्फा। इस बार हमने बदल दिया एसीबी, ये भी सिमिलरिटी ही होता है। याद रहे जिस पैटर्न पे आपने एंगल को लिखा है उसी पैटर्न से सिमिलरिटी को बताते हैं। अब देखो यहां देखो बीटा अल्फा छुटकू में है, तो बीटा अल्फा में x है, तो बड़े वाले में 8.4 है, बोलो हां। फिर छुटकू और बटकू में बस एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, इसमें देखो थीटा अल्फा 7.6 है, बोलो हां। तो यहां थीटा अल्फा देखो, तो पूरे का योग 7 4 11 11.4 आ जाएगा। तो x बराबर 7.6 इंटू 8.4 अपॉन 11.4, समझ गए ना? अब काटो 6, ये दशमलव हटाओ हटाओ हटाओ, यहां 10 लिख दो, हट गया, काटो। काटेंगे, थोड़ा ध्यान रखो। 2 से काटो, ये 42 बार में जाएगा, 50 57 57 बार में गया, 19 चौका 76, 19 त्याएं होता है, दिख रहा है ना? 3 से ये 21 बार में गया, नहीं 3 से 14 बार में गया, 14 त्या 42, 14 चौकू 56 बटा 10 5.6। कैसी लगी मेरी कैलकुलेशन? इस क्वेश्चन का आंसर 5.6 आएगा, ठोको लाइक, बोलो हां। चलिए 167 के बाद 168, देखिए कैलकुलेशन बाकी आप कर ही लेंगे, जो कि प्यार से आपको बता दिया गया है। 168 नंबर क्वेश्चन को करेंगे, मोहब्बत से करेंगे, प्यार से करेंगे। 168 नंबर क्वेश्चन, जी हां, कहता है इन ए ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, ओहो इतना छोटा बनाएंगे तो फिर हो गया, फिर तो हो गया,
फिर तो हो गया। इन ए ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, फिर कहता है ए इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए। बी 72, अगर बी 72 यहां है तो बी के पास 90 होगा, ये बाइसेक्टर इधर जाएगा। थ्योरी में भी बताया और वैसे भी बताया। याद रहे, अगर बाइसेक्टर है तो हमें बड़ा एंगल 90 के पास रखना है, तो इधर तो छोटे के पास ये जाएगा, और सी 26 दिया गया। अब हमसे कहता है भैया DAE बता दो। क्या बता दो? DAE, हमसे ये एंगल पूछा गया। DAE, DAE कुछ नहीं, इन दोनों के अंतर का आधा ये होता है। कई बार पढ़ा चुका हूं मैं, नोट्स देखिए, पढ़िए, बार बार बता रहा हूं। 12 में से 6 गया 6, 46/2 यानी 23 आएगा। 23 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। तो ये चीज आप जान गए होंगे कैसे इन दोनों के अंतर का आधा ये वाला होता है। थ्योरी में भी कई बार पढ़ाया है, और इन 168 क्वेश्चन अभी तक जो पढ़ाए कम से कम 4 से 5 बार ये चीज सिखाई है। तो आपने पढ़ा है, बस मैं ये जानता हूं, ऐसे भी बढ़ाता हूं। समझ गए? अब 169 थ्योरी में भी पढ़ाया है, यहां पर भी पढ़ाया है, सब में पढ़ाया है, बस पढ़ लीजिए। क्या कहता है? इन ए ट्रायंगल एबीसी बाइसेक्टर ऑफ बी और सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट डी BDC 104। प्यारे दोस्तों, ये एक त्रिभुज है। क्या? ABC, बोलो हां। B का कोण समद्विभाजक, अब तो याद आ गया होगा। C का कोण समद्विभाजक, अरे बोलो हां। और कहां मिलते हैं? D में। हमसे कह रहा है BDC 104 है, कह रहा है ये बता दो, यही पूछ रहा है, बोलो हां। और हमने बताया है कि अगर ये थीटा है तो ये 90 प्लस θ/2 होता है। इसका अंतर 14 दूनी 28, ये एंगल 28 होगा। सर कैसे? 104 में 90 गया 14, 2 से गुणा, θ बराबर 28। बोलो हां। कैसा लगा? और अंतिम बार पढ़ेगा इंडिया प्रकाश सर के साथ 170 नंबर क्वेश्चन। यहां से ये ट्रायंगल के क्वेश्चन कंप्लीट। थ्योरी में भर भर के बताए हैं, वो तो अलग ही है, ये वाले भी कंप्लीट हो गए। ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कहता है AB बराबर 7, तो समकोण बना रहा है। 7, 24, 25 लिख दिया ना, तो समकोण ट्रिपलेट्स होता है मेरे भाई। 7, 24, 25 क्या होता है? ट्रिपलेट्स होता है। क्या होता है? ट्रिपलेट्स होता है। इसलिए 7, 24 और 25 ट्रिपलेट्स होते हैं। कहता है ट्रायंगल एबीसी, AB बराबर 7 के, ठीक है, AB 7 के, BC 24 के, और वो ट्रिपलेट में AC 24 हो जाएगा। कह रहा है G इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। G अगर सेंट्रोइड है तो इसकी ये माध्यिका, ये माध्यिका और ये माध्यिका, भाई माध्यिकाएं यहां G पे काट रही है। और हम जानते हैं कि जो रेशियो होता है वो 2:1 का होता है। और एक और बात को समझो, ये माध्यिका है तो ये 12.5 हो जाएगा यहां तक, और यहां तक 12.5, और ये भी 12.5 हो जाएगा। कई बार पढ़ाया है कि ये सब बराबर हो जाएंगे माध्यिका वाले केस में। बोलो हां। हमसे कहता है BG बताओ, सिर्फ ये वैल्यू चाहिए। तो 3 यूनिट की वैल्यू 12.5, 12.5 को हम 25/2 कहेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25/2 गुणा 3, और BG हमारा 2 यूनिट में आएगा, 2 का इथे 2 का उथे, 25/3, जिसे समाज 8 सही 1/3 बोलेगा। 8 सही 1/3 बोलेगा। भर भर के थ्योरी में ये क्वेश्चन और इस पैटर्न को सिखाया गया है। याद करो, अगर ये 7, 24 है और ये माध्यिका है तो 12.5, 12.5, तो ये पूरी डंडी जो है ये वाली 12.5 हो जाएगी। साथ ही साथ अगर G इसका सेंट्रोइड है तो 2:1, 2:1, 2:1, क्योंकि सेंट्रोइड का जो रेशियो होते हैं वो 2:1 में ही जाते हैं।
ये आपको पढ़ाया गया है। पहली बात तो ये। अब यहां पर आपको देखना है 2 और 1 3 यूनिट की वैल्यू 25/2 यानी 12.5, तो 2 यूनिट की वैल्यू 25/3 आएगी। 8 से ही 1/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आशा है आपको ये 170 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। प्रकाश अवस्थी ऐप की रेटिंग को बढ़ाइए, 5 स्टार दीजिए, अपनी भावनाओं को लिखिए, वहां हम आपको रिप्लाई भी देंगे। बढ़िया से पढ़िए, चीजों को सीखिए मोहब्बत के साथ। जी हां, जय हिंद, जय भारत।